बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मित्रों, कहा जाता है कि सत्य ही जीवन का आधार है और जिसका जीवन सत्य से ओतप्रोत है वही सत्य में प्रवेश कर सकता है, वही सत्यान्वेषी हो सकता है, वही सत्य के मार्ग पे चलने वाला सही साधक हो सकता है, वही संत हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं वो कहाँ है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, गृहस्थ के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि विरक्त के प्लेटफॉर्म पे, किसी ऑफिस में काम करता है या दफ्तर में काम करता है, सरकारी नौकरी करता है या कोई प्राइवेट जॉब करता है, क्या करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जीवन कैसा है और कहाँ जी रहा है। मनुष्य के जीने का जो धरातल होता है वो मन होता है और जिसके जीवन में सत्य का सत्य प्रवेश कर जाता है वही व्यक्ति मनीषी बन जाता है। आपको एक छोटी सी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक राज्य में एक राजा का मंत्री मर जाता है। मंत्री मर जाता है और मंत्री के मर जाने के बाद राजा बहुत परेशान, क्योंकि राजा जो होता है वो तो एक अगुआ होता है, मेन फेस पर होता है, मेन किरदार में दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे तो सिर्फ मंत्री ही होता है। जब तक मंत्री सही मंत्रणा नहीं देगा तब तक नहीं कार्य सही नहीं होंगे। और सही मंत्री अगर चुनना हो, मंत्रणा देने वाला चुनना हो, सलाहकार चुनना हो, साथी चुनना हो, ऐसा उसके लिए एक सामान्य से नहीं, साधारण से नहीं, बहुत मेधा की आवश्यकता होती, मेधा शक्तिवान चाहिए। तो राजा बहुत चिंतित और परेशान था कि करें तो हम क्या करें, कैसे करें जिससे एक अच्छा मंत्री को मैं ढूंढ सकूं। क्या हुआ, उसने एक अच्छे मंत्री को ढूंढने के लिए प्रयास किया, सोचा कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई उपाय। उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक प्रतियोगिता कराई और उस प्रतियोगिता में पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। कहा कि राज्य की तरफ से, महल की तरफ से आपको फूल के बीज दिए जाएंगे। जो फूलों के बीजों को अच्छे से उगाएगा और उगा करके जिस के गमले में अधिक सुंदर, अधिक बड़े और अधिक भव्य फूल खिलेंगे, उसी को ही देश का मंत्री बनाया जाएगा। ऐसी डुग्गी उसने पिटवा दिया। और एक तरफ से, अब सोचो आप कि कौन मंत्री नहीं बनना चाहता है, कौन नेता नहीं बनना चाहता है, कौन बड़ा नहीं बनना चाहता है। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है। सबके मन की जिज्ञासा, सब के सब चल पड़े। पूरे राज्य के लोग, भीड़ लग गई, भीड़। राजा ने बोरी की बोरी फूलों को बंटवा दिया, फूलों के बीजों को बंटवा दिया। और फूलों के बीज बंटवाने के बाद, फूलों के बीज जब बंट गए, बंटवाने के बाद में कहा, राजा ने 6 महीने का समय दिया। 6 महीने के बाद एक पार्क में, एक उद्यान में निर्धारित कर दिया गया कि 6 महीने के बाद तारीख फिक्स कर दी गई। उसमें अपने अपने गमले को लेके आना है, फूलों के गमले को लाना है और उसमें राजा इंक्वायरी करेगा। इनमें से जिनको चेक करेगा, जिनके अच्छे होंगे गमले, उसी को उसी दिन मंत्री की पद की घोषणा कर दी जाएगी। बंधुओं, समय के अनुसार राजा ने सबको बीज पहले ही बंटवा दिए थे। पूरे नगर के लोग, पूरे देश के लोग इकट्ठे हो गए।
एक से एक प्रतियोगिता लेकर के अपनी प्रतियोगिता में जो भाग शामिल होने के लिए उस राजा के उद्यान में जगह नहीं रही। इतना बड़ा उद्यान, लेकिन फिर भी हर कोई गमला लिए आ रहा, हर कोई गमला लिए आ रहा। जिधर देखो उधर एक से एक फूल रंग बिरंगे, कोई लाल, कोई पीले, कोई काले, कोई गुलाब, कोई लिली, कोई कैसे, अनगिनत नामों के फूल, अनगिनत रंग के फूल, फूलों से लिए हुए गमलों को अपने अपने घर से चल पड़े। गमले के ऊपर में गमले के मालिक का नाम स्टिकर लगा हुआ, पर्ची टंगी हुई, और चारों तरफ देख मतलब गमले ही फूल ही फूल। इकट्ठे हुए लोग उद्यान में, प्रतियोगिता शुरू हुई। सब लोग अपना अपना फूल, अपने अपना गमला लाइन से रख दिए। लाइन से रखने के बाद राजा आया। राजा और भी उसके साथी शागिर्द मंत्रीगण आए, साथी लोग आए। मंत्री का चुनाव करना था, आज ही चुनाव करना था, इसलिए राजा सुबह से ही आकर के बैठ गया। सब लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद राजा पूरी तरह एक तरफ से शुरू करता है, एक से एक फूल, एक से एक रंग बिरंगे। राजा देख के बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ। क्या जीवन में पहली बार इतने अच्छे सुंदर फूल देखने का अवसर मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। जीवन में कभी ऐसे सुंदर फूल नहीं देखा। राजा एक लाइन से देखते 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 पूरा पार्क घूम लिया। घूमने के बाद घूम करके उस जगह रुका जिस जगह पर एक बूढ़ा सा बुजुर्ग था, और वही गमले के पास ही खड़ा था। उसमें बीज जो राज्य की तरफ से, महल की तरफ से दिए गए थे, वही बीज उसमें पड़े हुए, ऊपर भी कुछ दिख रहे, कुछ दबे हुए दिख रहे हैं। एक फूल भी नहीं खिला, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मिट्टी उभरी हुई, कुछ बीज दबे हुए, कुछ बीज ऊपर पड़े हुए। राजा ने उसका हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के ले गया, और ले करके मंच पे ले गया और उद्घोष कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद आपके देश के महामंत्री के पद के नियुक्ति की जाती है, और जिस महामंत्री पद के उम्मीदवार, उस व्यक्ति को का नाम घोषित किया गया। सब लोग बहुत क्रोधित हुए, राजा पर नाराज हुए कि ये कैसा न्याय है राजा, ये कैसा न्याय है आपके यहाँ। आपके यहाँ इतने बड़े बड़े फूल हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, जिनमें रंग बिरंगे सुंदर फूलों के गमले लेकर के आए हैं, और आप इनको नज़रअंदाज करके और उस व्यक्ति का नाम चुन रहे हैं जिसके गमले में ना कोई एक फूल है, ना कोई एक पत्ती है, ना कुछ भी नहीं है उसके अंदर, उसमें सिर्फ बीज पड़े हुए हैं, और आपने उनको चुनाव कर लिया, उनको ले लिया। राजा ने कहा कि जो राज्य की तरफ से बीज वितरित किए गए थे, वो बीज कच्चे, वो बीज भुने हुए थे, और भुने हुए बीज, जो बीज भुने हुए थे वो कभी उगते नहीं। और आप सब लोगों ने जो बीजों को किया है, बीजों को गमले उगाए हैं, वो गमला, वो बीज जो फूल उगाए हैं, वो फूल अपने घर से, और नकली फूल आपने उगाए हैं। गमले में हमने तो भुने हुए फूल बीज दिए थे, और वो बीज कभी उगते नहीं। तुमने झूठ का सहारा लिया, तुमने गलत का सहारा लिया, और गलत का सहारा लेकर के तुम उस पद पे आना चाहते थे। जो व्यक्ति पहले से ही इतना झूठा है, जो आगे देश को और राज्य को, समाज को क्या आगे चला पाएगा। इसलिए ज़रूरी है
कि हमें जीवन में जो सत्य का अन्वेषी होगा, सत्य का मार्गी होगा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वही देश को, समाज को और परिवार को सही रास्ता दे सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। बस मैं अपनी कहानी को ही विराम देता हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस गुरविंद्र साहब लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छी बात लगी हो तो दूर तक अधिक से अधिक संदेश पहुंचाएं। और इसी तरह आपको नई नई कहानियाँ और मोटिवेशनल विचार भी आपको इस पर मिलेंगे, भजन प्रवचन मिलते रहेंगे। आप इसको ज़रूर जुड़ें, जिससे आपके सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद साहेबंदी।